हे डियर स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट चैप्टर की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं बात करने वाला हूँ असर्शन एंड रीजंस क्वेश्चंस के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ क्वेश्चंस को आप रीड करें और सेल्फ ट्राई करें कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप जानते ही होंगे, यदि कोई ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स हो जाता है तो सेकंड ऑटोमेटिक फॉल्स ही मिलेगा। तो इसमें एक अच्छी बात ये रहेगी आपके लिए कि आपको टाइम जो है वो बच जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चार्ज बैलून इज पुट अगेंस्ट द इंसुलेटिंग वॉल इट गेट स्टिक टू द वॉल। कह रहे हैं अगर कोई चार्ज बैलून जो है वो रख दिया जाता है किसी इंसुलेटिंग वॉल के ऊपर तो वो उससे चिपक जाता है। वॉल एक्वायर अ नेट नेगेटिव चार्ज एंड दस अट्रैक्ट बैलून। क्या ये ऐसा होता है कि बॉल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और तब अट्रैक्ट करता है बैलून का? देखिए ऐसा नहीं होता। ये तो बात सही है कि जब कोई बैलून, मान लीजिए मैंने कोई बैलून लिया है और इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज, और ये सामने एक वॉल थी, राइट, ये एक वॉल बनाई मैंने। तो क्योंकि ये न्यूट्रल वॉल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूट्रल वॉल है, अगर ये न्यूट्रल है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इसके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिक सेल्फ ही नेगेटिव रहेगी। इसको नेगेटिवली चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, अर्थात न्यूट्रल है। तो ये बैलून इस पर स्टिक तो हो जाएगा, बट जो रीजन दिया है वो गलत दिया है, ये इसलिए नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा फर्स्ट का सी जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल मे हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल मोशन। कह रहे हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख देते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी इंडिकेट करता है। दूसरा बात तो दोनों सही कही है ये इसने। और रीजन में क्या करें, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। वेरी गुड। तो रीजन भी सही है और ये इसका सही से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। रीजन ये है कि फोर्स जो होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन दिखाता है और टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल मोशन दिखाता है, राइट। तो बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन को सोल्व करने के लिए आपको असर्शन के बाद रीजन से पहले बिकॉज लगा लेना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं इसको ही पढ़ के दिखाता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दिखाता है। क्यों? बिकॉज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करें थर्ड की, तो थर्ड में कह रहा है गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि जो गॉस लॉ वैलिड होता है वो केवल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर वैलिड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। दूसरा रीजन में क्या कहा, इन गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली दोज चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उन्हीं चार्ज के कारण होता है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। नहीं, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, गॉस लॉ ओनली जो वर्ड लगाया है, मैंने कहा पहले भी आपसे कि अगर ओनली वर्ड कहीं पे असर्शन रीजन में मिलता है तो 99% चांस होते हैं कि वो गलत ही होगा। तो ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, असर्शन अ पॉइंट चार्ज क्यू नोट इज केप्ट आउटसाइड अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज जो है क्यू नोट वो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के बाहर रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द स्फीयर वो जीरो होगा, राइट। बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि चार्ज बाहर रखा है स्फीयर के। अगर स्फीयर से बाहर कोई चार्ज होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बात करें रीजन की, इंड्यूस चार्ज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। कह रहे हैं अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पर कोई चार्ज इंड्यूस होता है
अंदर या सरफेस पर, तो वो कोई पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये बात गलत हो गई, कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, राइट। तो इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नो टॉर्क एक्ट ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं कोई टॉर्क जो है वो काम नहीं करता। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, टो इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। अगर वेक्टर में देखें पी क्रॉस यानी पी ई साइन थीटा, और हम जानते हैं कि चाहे थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो, थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो या थीटा की वैल्यू 90 हो, 180 हो सॉरी, तो इस दौरान जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई टॉर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। असर्शन तो सही है, बट रीजन की बात करें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द फील्ड। कह रहे हैं अगर यही कंडीशन हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो स्टेबल होगा नहीं, ये गलत हो गया। 180 डिग्री में हमेशा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, जबकि थीटा इज इक्वल टू जीरो पर स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए होती है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं 6 की ओर। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कह रहे हैं चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही बात है, मास होगा तभी तो चार्ज होगा। नेक्स्ट रीजन, द पार्टिकल सच अ फोटोन और न्यूट्रॉन विच हैव नो रेस्ट मास आर अनचार्ज। क्योंकि उनके पास मास नहीं है इसलिए अनचार्ज हैं, रेस्ट मास नहीं होता इसलिए भी अनचार्ज है, ऐसा नहीं है, यह है बिल्कुल। तो ये भी बात सही लिखी है, क्योंकि उनके पास रेस्ट मास ही नहीं है इसलिए दोनों के दोनों अनचार्ज होते हैं, फोटोन भी और न्यूट्रिनो भी। बट ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, राइट। ये बात डिफरेंट हो गई, ये बात डिफरेंट हो गई। यहाँ आप चार्ज की बात कर रहे हो, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मासलेस होता है, इनकी बात हो रही है, तो इनसे कोई इनका लिंक नहीं होता, तो ऑप्शन जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो भी मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 5th का सी ऑप्शन जाने वाला था, राइट। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है। पर ये चलने का कोई इसका कोई रीजन थोड़ी है कि वो नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है और ये लोअर टू हायर भी चलता है। देखिए अगर ये कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज, राइट, मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो बात सही थी। पर ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ही करता है, और भी बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे चल सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो हमेशा लोअर टू हायर ही चलेंगे। नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड front of a infinite ground conducting plane surface, the point charge will experience a force। कह रहे हैं यदि कोई पॉइंट चार्ज क्यू को इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस पर प्लेस कर दिया जाए तो पॉइंट चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट। क्यों करेगा? क्योंकि दिस फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इंडक्टिंग सरफेस व्हेन एट जीरो पोटेंशियल।
बात ये भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ नीचे आप इनके आंसर भी चेकआउट कर सकते हो, नीचे दिए हुए हैं सभी के आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए और मैं एक बार इनके कारण भी, रीज़न भी दिखा देता हूँ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे बच्चों को भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को सोल्व करें, ट्राई करें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर से किस टाइप की 2 केस स्टडी को एक्सप्लेन करूँगा, किस टाइप से आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, सोल्व किस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज की हमारी एक छोटी सी पहल जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के असेसन रीजन एंड MCQs जो मैं फर्स्ट वीडियो में दिखा चुका आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक काम और करना है। बिना MCQ और केस स्टडी के आप 90% के क्लब में नहीं पहुंच सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी, MCQ, असेसन रीजन सोल्व करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।